हरिः ओम्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव शवितर्दुरितानि परासुव। जद्भद्रन्तन्न आसुव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। परम प्रातस्मरणीय अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा काशीस्थ विश्वनाथ भगवान, काशीस्थ माता आदि शक्ति जगदम्बा जी, काशीस्थ आनंद भैरव भगवान, काशीस्थ हनुमंत लाल जी, मात गंगा जी, काशीस्थ समस्त देवी देवताओं, यहाँ पर जो कि समस्त उत्तर काशी के माने हुए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, ऐसे कंडारेश्वर महादेव के चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए आवाहित देवी देवताओं, व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्यपाद व्यास श्री राधेश्याम शास्त्री जी, यहाँ पर जितने विप्र बंधु हैं सबके प्रति शुभकामना और प्रसन्नता हुई है आज कि हमारा ये छात्र जो बिखरा हुआ छात्र था आज हमारे बीच बोलने के लिए आया हुआ है। बहुत आनंद का अनुभव हुआ। इसी के उपलक्ष्य में जितने भी सज्जन महापुरुष यहाँ पर आए हुए हैं सबके प्रति शुभकामनाएं और प्यारी कंडार देवता की ध्यानियों, प्यारी ध्यानियां हैं आप, बहुत प्यारी ध्यानियां हैं। कंडार देवता आप लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों के अंदर ये सद्विचार आया है कि हम अपने ओर से भगवान के चरणों में इस प्रकार का यज्ञ करें। हमेशा हम देवताओं से लेते आए हैं, माता पिताओं से लेते आए हैं, अपने मैक से लेते आए हैं। कम से कम कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि अपने ओर से अपने प्रभु कंडार देवता के चरणों में एक यज्ञ किया जाए, जिस यज्ञ के आधार पर उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। और मैं तो
कंडार देवता के प्रति भी शुभकामना करता हूं कि अहोभाग्य है देवता आपका कि आपकी इतनी प्यारी प्यारी ध्यानियाँ, इतनी बहुत श्रद्धावान ध्यानियाँ आपको याद कर रही हैं, आपके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रही हैं। आपका आशीर्वाद इन ध्यानियों के ऊपर हमेशा बना हुआ रहे, इनके घर में आपकी दृष्टि हमेशा बनी हुई रहे, इनको किसी भी प्रकार से संसार की यात्राओं में कोई कष्ट न हो, ये आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आज इस गांव में एक प्रसन्नता का अनुभव करता हूं कि तुम लोगों ने जो व्यास गद्दी बनाई है वो शास्त्र के आधार पर बनाई है, ये ध्यान रखना। जब मुझे बुलाने के लिए आए थे ये लोग कि गुरुजी आपको वहीं रहना है, वहीं चलना है, मैंने कहा भैया शरीर बूढ़ा हो गया है, थोड़ा सुविधाजनक जगह पे रहें तो हो सकता है 2-4 वर्ष और ठेलें, मुझे रहने दो यहीं पर, किंतु आऊँगा, मैं दर्शन करने के लिए आऊँगा। मैंने कहा कंडार देवता का और हमारा अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय संबंध आपको पता नहीं है, व्याकरण वालों को पता है। हमारे बिना कंडार देवता का काम नहीं चलता है और कंडार देवता और हमारा काम भी कंडार देवता के बिना नहीं चलता है। ये अन्योन्याश्रय संबंध है, हम उसको मानते हैं और हमें मानता है। पिछले वर्ष की बात तुमको याद होगी, अपने आप तो बैठ गया कंडार देवता यज्ञ में, ढोल मुड़ रहा है कि उनको बुलाओ उनको बुलाओ, अब किसी ने समझा ही नहीं। अब एक एक कंधे में जो है हमारा जैसा ऐसा गमछा था उसके ऊपर भी पड़ा, ऐसा बोलो, फिर भी नहीं समझा, फिर ढोल ने नीचे मेरा नाम लिख करके दे दिया, इनको बोलो। क्यों? आज के 25-26 वर्ष पहले कंडार देवता की प्राण प्रतिष्ठा इस शरीर ने की थी और उसके बाद कंडार देवता की इतनी कृपा हमारे ऊपर हुई कि 91 में भूकंप आना था और 89 में यही छात्र, ये परमानंद मेरा सेवक था, उस समय विद्यार्थी था और हम पूरी खेत में शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। ये स्वप्न में आया, उठाओ सारी जनता को, सारी जनता के द्वारा जो है ये शिव पुराण की कथा उत्तरकाशी में होनी चाहिए। जब दो तीन दिन मैं समझा ही नहीं कौन उठा रहा है, फिर हम यज्ञशाला में गए और देवता को कहा, मैंने कहा देवता को उठाओ। देवता उठाया तो देवता ने अपना कलश जो है नीचे लगा दिया। मैंने कहा भाई क्या कह रहा है ये? तो राम प्रसाद जी थे, इस विजय के पिताजी। मैंने कहा महाराज ये तो कुछ अपने लिए कह रहा है। मैंने कहा क्या कह रहा है देवता, हम तो आपकी भाषा समझ नहीं रहे हैं। तो कुछ लोगों ने समझा कि ये यहाँ पर अपने लिए कह रहा है कि ये गद्दी जो शिव पुराण है, इस शिव पुराण को पूरे जो है जनता से करवाया जाए, किसी एक व्यक्ति से नहीं कराना है, कितना ही पैसे वाला हो, एक व्यक्ति से ये शिव पुराण की कथा नहीं करवानी है। क्यों? भूकंप तो सारे तरफ ही आना है, सारे लोग परेशान होंगे, इसलिए सारी जनता की ओर से अगर ये यज्ञ हो तो सबकी रक्षा होगी। इस प्रकार जब इनकी आज्ञा मुझे हुई, मैंने व्यास गद्दी से प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम हरि सिंह राणा जी आए। हरि सिंह राणा जी ने कहा गुरुजी मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि 5,551 रुपये मेरे ओर से। मैंने कहा अच्छा, अब तो मुझे लगता है कि ये यज्ञ शुरू प्रारंभ हो गया, यहीं से होने लग गया। मैंने शिव पुराण के ऊपर से
निकाली माला और हरसिंह राणा जी के गले में डाल दी। मैंने कहा जैसे भी ये यज्ञ होगा इस यज्ञ के अध्यक्ष आप होंगे। उसके बाद वहां का यज्ञ पूर्ण हुआ। उत्तरकाशी के हनुमान मंदिर में हमने समिति बैठाई तो जयदेव कुडियाल जी कहने लगे, गुरुजी जब आप जनता से करवा रहे हैं तो 18 पुराणों को क्यों नहीं करवा लेते हैं, और पैसे की जिम्मेवारी मेरी, पूरा पैसा दूंगा। मैंने कहा भैया आप कितने ही धनवान हैं, किंतु कंडार देवता की आज्ञा है, एक व्यक्ति से ये यज्ञ नहीं करवाना है, पूरी जनता से यज्ञ कराना है, चाहे कोई चवनी दे, 1.25 रुपए दे, 11 रुपए दे, सारी जनता से यज्ञ करवाना है। तो फिर मैंने कहा आज्ञा कंडार देवता की है, कंडार देवता कहेंगे तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे कि चलिए कंडार देवता के पास। वहां से टैक्सियों में बैठ करके यहाँ आए। मैंने कहा कंडार देवता को उठाओ भाई, उठाए और उसने ढोल में 18 लगा दी, 18 गिन दी। ओहो, ये भी चाहता है, ये भी 18 पुराण करवाना चाहता है। तो मैंने कहा देवता एक पुराण कराना कठिन है, 18 की आज्ञा दे रहे हैं आप कि आगे मैं हूं पीछे आप हैं, चलिए। इस प्रकार का संबंध इस देवता का है और हमारा है। तब से ऐसा संबंध है कि हमारा काम इसके बिना नहीं और इसका काम हमारे बिना नहीं होता। पिछले वर्ष मुझे यहां आना पड़ा। मैंने यहां तक कहा मैं जोगी बन गया हूं, मेरे यज्ञों में कोई मतलब नहीं है, मैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, संसार की समस्त परंपराओं का त्याग करते हुए परमात्मा के चरणों में उपस्थित हो गया हूं। जीवन भर आप लोगों को कथा सुनाई है, 22 वर्ष से 75 वर्ष तक आपको कथा सुनाई है। अब केवल वो कथा अपने लिए सुनानी है, अपने जीवन का उद्धार करना है, ये सन्यासियों का पावन कर्तव्य होता है। किंतु क्या करें, अब जब मेरे विद्यार्थी कथावाचक बैठे हुए हैं, ये तो राधेश्याम जी तो कह रहे थे गुरुजी ये जो मंदिर है विमलेश्वर मंदिर, वहाँ रहेंगे आप 11 दिन और वहाँ व्यवस्था कराएंगे आपकी, और 1 घंटा आप कहेंगे और 2 घंटा मैं कहूँगा। मैंने कहा बेटा अब ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी ऐसे जगह रहा जाए जहाँ पर कोई सुख सुविधा न हो। मैंने कहा आऊँगा, मैं आग्रह है आप लोगों का तो आऊँगा। तो देवता के प्रति श्रद्धा जो ध्यानियों की हुई है, मैं पहले ध्यानियों को अपनी शुभकामना देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें। ध्यान रखना ये मनुष्य जीवन है, मानव जीवन मोक्ष कर द्वारा। सुन लो जो नवयुवक बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना। ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है अपने ज्ञान करने के लिए मिला है कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं। 84 लाख योनियों में आपने शरीर ग्रहण कर रखा है और 84 लाख योनियों तक आपके बाल बच्चे भी हुए हैं, किंतु सारे चले गए हैं। और आज हम मनुष्य जीवन में भी कह रहे हैं ये मेरे बाल बच्चे हैं, यु ठोकरू मेरू, यु कोड़ू मेरू, ये सारी कुटुंबदारी मेरी, जत्या चाय लटपट मेरू ही। और बाप ने भी कहा, दादा ने भी कहा, पता नहीं दादा बेचारे कहाँ चले गए कहते कहते, पिताजी भी चले गए कहते कहते, और आज तुम और हम कह रहे हैं ये मेरा ही है, मेरा ही। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर चिड़िया रहन
रहन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहन बसेरा रे बाबा, चिड़िया रहन बसेरा रे बाबा, चिड़िया रहन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। सज्जनों, जब शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर शनि भी जड़े जन लोको, ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर है नहीं अब तो तभी कोड़ा द्वारा खेती बाड़ी ये उनका कानून भाई। ये ज्ञान करने के लिए हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं। और तुलसीदास जी तो कहते हैं, अहो भाग्य मानुष तन पावा, अहो भाग्य है आपका और हमारा कि हमने मनुष्य जीवन धारण किया है। ये मनुष्य जीवन मात्र अपने ज्ञान करने के लिए था। मैं शरीर नहीं हूं, आत्म तत्व ही हूं। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य ममै वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान बोलते हैं, मनुष्यों तुम हमारे हो, हमारे। ये हारमोनियम बंद कर दो। तुम हमारे हो। भगवान कहते हैं, ममै वांसो, अरे तुम्हारे अंदर जो अंश है वो मैं बैठा हुआ हूं। तुम अपने को अलग क्यों समझते हो? किंतु जिस दिन से मनुष्य ने अपने को शरीर समझना शुरू किया, उस दिन से ये अज्ञान फैल गया। और ये अज्ञान चलता चलता 84 लाख योनियों तक चला गया भैया। इस अज्ञान को दूर करने के लिए हम इस चोले में आए हैं। ये चोला क्या है? जो मन की चोला यो मनुष्य का जो जीवन है पावन पवित्र है। मनुष्य का जो जीवन है ये मात्र अपने ज्ञान करने के लिए है। करो, संसार का कार्य करो, इस शरीर को पालने का कार्य करो। जो कुटुंब आपका है उनके अंदर भी भगवान का तत्व समझते हुए, भगवान की वस्तु समझते हुए उनकी सेवा करो। कोई संदेह नहीं है कि आप उनकी सेवा न करें, किंतु उसको अपना मत समझना। यदि आप संसार की किसी वस्तु को अपना समझोगे तो फिर आप फंस गए, फिर माया का बाजार आपके ऊपर आ गया। विवेक नहीं हुआ। यदि मनुष्य को विवेक नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। अब मैं सरल भाषा में कहता हूं, विवेक किसे कहते हैं? विवेक शब्द का अर्थ है क्या? विवेक माने सच्चा क्या है और झूठा क्या है। ध्यान से सुनना बात। ध्यानियों, आज मेरा भी सौभाग्य है हम आपके बीच में आए हैं, किंतु हमारी बात पढ़ी लिखी ध्यानियाँ हैं। आज की ध्यानियाँ तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, कुछ सर्विस करने वाली हैं, अच्छे अच्छे पदों में रहने वाली हैं। ध्यान से सुनना। विवेक किसे कहते हैं? जो अज्ञान के स्वरूप में जो व्यक्ति अंधकार से उजाले की ओर नहीं गया। माने झूठा क्या है और सच्चा क्या है। सुनो,
झूठा संसार है, इसने नष्ट हो जाना है। यो शरीर क्या यो भी झूठू, क्या लिए झूठू, यो भी नष्ट हो जानो। सच क्या बाबू, आपके अंदर जो तत्व बैठा है, कौन जो बोल रहा है, जो बोल दो क्या जो वो है को, और शरीर जो काम करने लगे जो है को। किंतु जो भीतर को अगर फुंड चल जालो जो, तो ये शरीर काम करे नो। जे को शरीर मारी ढूंढू वो मरियो शरीर भी कर दो काम, न कर दो ना, तो यहाँ को मतलब ये शरीर का भीतर एक तत्व बैठ्यूं जो ये शरीर से काम करो, तो जो काम करो लगे तत्व वो परमात्मा को अंश है। नोट करना मेरी बात। और जो शरीर काम कर रहा है ये जड़ तत्व है, ये नष्ट होने वाला तत्व है। इसलिए नारायण, इसलिए अज्ञान जड़ क्या है, शरीर है। चेतन क्या है, इसके अंदर जो परमात्मा बैठा है। अब झूठा और सच्चा कौन है इन दोनों में? झूठा है शरीर जो नष्ट होता है, और सच्चा कौन है? जो अंदर परमात्मा तत्व बैठा है। हम इस परमात्मा तत्व का ज्ञान करने के लिए इस मनुष्य जीवन में आए हैं। और कैसे होगा भैया? मनुष्य जीवन में आकर के हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनु त्यजाम। बाल्य अवस्था में 25 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करना। 25 वर्ष से 30 वर्ष तक भी करोगे तो चलेगा विद्या का अध्ययन करना। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी आना। जो व्यक्ति गृहस्थ में नहीं आता है और सन्यास धारण करता है, उसका सन्यास सफल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कलयुग में विशेष करके नहीं होता। शंकराचार्य आदि की महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, बहुत महाबलवान है माया का बाजार। इसलिए बाल्य अवस्था में विद्या का अध्ययन, यौवने विशेषणाम, जवान अवस्था में जरूर गृहस्थ धर्म का पालन करो, किंतु 60 के बाद परमात्मा तत्व का बोध करने की कोशिश करो। और ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए तो कहा गया है योगेन अन्ते तनु त्यजाम। योग के द्वारा 75 वर्ष के बाद आपको गृहस्थ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए गृहस्थ में रहने का 75 वर्ष के बाद कोई अधिकार नहीं है। यदि वो 75 वर्ष के बाद जिंदा है तो उसको माया मोह त्याग करके परमात्मा के चरणों में चला जाना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र की आज्ञा है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संपूर्ण संसार के प्रपंचों को छोड़ करके भगवान के चरणों में चले जाना चाहिए। और भगवान के चरणों में अगर गए तो समझ लेना हमने मनुष्य जीवन के नियमों का पालन कर लिया है। यो मन के चोला क्या जो बहुत मुश्किल से मिल दो, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से। ये वजह से इस मनुष्य चोला को मध्य नजर रखते हुए यू चोला अनमोल चोला, यू चोला अनमोल चोला तो बरा मिलनो ने। यू चोला, बे प्रेम से बोलो,
यो चोला अनमोल चोला, यो चोला अनमोल चोला, दुबारा मिलणो ने यो चोला ने यो चोला अनमोल चोला, दुबारा मिलणो ने यो चोला ने ओढ़ी गंगा दुबारा नायणो ने ओढ़ी गंगा दुबारा नायणो ने यो चोला अनमोल चोला, दुबारा मिलणो ने यो चोला अहो भाग्य मानुष तन पावा। अहो भाग्य है आपका और हमारा, ये मनुष्य जीवन में आए हैं। इस मनुष्य जीवन के अंदर ऐसा अध्ययन करो जो आपको अपना ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं। चलो, आप अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं, भजन भी नहीं कर सकते। महाराज बहुत लोग हों मैमू, हम तो भव सागर में पढ़िया, हम उसे भजन का कुंद ऐले तो जब तू यखन चल जालो तो कुटियारू त्या को ले जानु तई तल तखलते तो कुटियारू चल याक धर्मानुगो गच्छति जीव एका। यदि आपका धर्म होगा तो वो आपके पास संबल होगा, और अधर्म होगा तो वो भी संबल होगा। यदि धर्म कमा करके जीवन में जाओगे तो आगे धर्म जा रहा है और पीछे आप जाएंगे, और अधर्म जीवन में होगा आगे अधर्म जाएगा और पीछे आप जाएंगे। इसलिए आज से आप इस दृढ़ संकल्प को ले लीजिए, इन यज्ञों से, इन यज्ञ कर्मों से कुछ न कुछ पल्ला बांध करके ले जाना चाहिए। कि आज व्यासदेव जी ने क्या कहा है, व्यासदेव जी ने हमारे सुधार के लिए क्या कहा है। व्यासदेव जी के साथ अन्य लोग जो आए हैं उन्होंने क्या कहा है। ये सामल सणी बांधिकते ये का नियम का आधार पर अपनो जीवन व्यतीत करूं चेंदू। मानव जीवन मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य भी जीवन मुक्ति का द्वार है। इस मनुष्य जीवन से ही आप मुक्त हो जाते हैं, इस मनुष्य जीवन से आप भगवान के चरणों में जा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान कैसे मुक्त होंगे हम, हमारी मुक्ति होने का उपाय क्या है। ये तो संसार में जो माया है ना वो कैसी है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। हे अर्जुन, 3 गुणों वाली माया है ये, 3 गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों से आप और हम भरपूर्ण हैं। जिस दिन सतोगुण होता है ना, आज ये संग्रहालय सतोगुण हुआ, सतोगुण की प्रधानता है। सबके अंदर ऐसा भाव है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के चरणों में व्रत तीर्थ करने की जिस दिन इच्छा होती है समझ लेना सतोगुण है। और जिस दिन तमोगुण हो गया भैया, लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा होती है। रजोगुण उत्पन्न होता है तो गृहस्थ की ओर जाने की प्रेरणा होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा सतोगुण देना परमात्मा कि मैं हमेशा आपका गुणानुवाद करता रहूं, आपका भजन करता रहूं, और भगवत भजन करते रहो और राम नाम जपते रहो। ये संसार की झूठी प्रपंच को बार बार समझो। होई विवेक,
मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब संसार के लोगों को ये पता हो जाएगा कि ये झूठा है, तो झूठ झूठ मन के बनो ते झूठे का पहचान तुम, और जो सच मन के बनो ते का पहचान जान। अरे जो सच्चा आदर्श व्यक्ति होगा उसके पीछे जाओगे या झूठे के पीछे जाओगे? तो संसार सब तो पूरा झूठा है, और मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, वो सच्चा है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे हम? तो भगवान ने कहा मामे वये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करता है अर्जुन, वही मेरे पास आ सकता है जो मेरा भजन करता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, उसी की माया दूर होती है जो निरंतर मेरा भजन करता रहता है। अब टटवाला आप सुने, बाल्यावस्था से कथ्या भजन वाया, बाल्यावस्था से आज ज्वानी तय अम कथ्या पुण्य करे कथ्या पाप करया, और अगर पुण्य न वो लोग करियो तो आज ये यज्ञ से यूं ध्यानियों का यज्ञ से, यूं ध्यानियों ने जो प्रेरणा देनी, यूं ध्यानियों का यज्ञ से आज दृढ़ संकल्प कर लिया, आज का बाद हम भगवान को भक्त बन जोला, भगवान की पूजा कर दी रोला, और भगवान की पूजा करने से हमारा जीवन को उद्धार हो जालो। ये ध्यान क्या है? जो ध्यान शक्ति स्वरूपा है, ये जो स्त्री जाति है, 3 देवियां रहती हैं इसके अंदर। कौन कौन रहती हैं? सरस्वती भी यही है, लक्ष्मी भी यही है, और महाकाली भी यहीं रहती है भैया। अगर बिगड़ेगी ना बिगड़ेगी तो महाकाली और सरस्वती का वास हो गया तो अपने बाल बच्चों को जो है लिखा पढ़ा करके उज्जवल भविष्य करवाती है, उनसे लक्ष्मी प्राप्त करवाती है। इसके अंदर 3 देवियां निवास करती हैं। इसलिए आज इस ये जो यज्ञ है, ये महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती का यज्ञ है, और इस यज्ञ के द्वारा हम सबको जो है ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि धन्य हो ध्यानियों, आपके लिए आप बेचारी पता नहीं किस किस परिस्थितियां में अपनी ससुराल में रहते हैं, किंतु अपने इष्ट देवता के प्रति आपने बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ी श्रद्धा जो है प्रकट की है। तो ऐसे यज्ञों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए संबल भजन है, संबल परमात्मा का चिंतन है, जिससे इसकी सदगति होनी है। आप सब मिलकर के भगवत भजन करते रहेंगे। गोविंद, यहां से कोई आ रहा है इसलिए मैं आपको भजन सुना रहा हूं। गोविंद बोलानो मेरी राधा रूकमणि, 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 राधा दीन गानो 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 मेरी राधा रूकमणि,
राता दिन गाणु मेरी राधा रुक्मणी, राता दिन गाणु मेरी राधा रुक्मणी, राधा दीन जानो मेरी राधा रुक्मणी, राधा दीन जानो मेरी राधा रुक्मणी। मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी। गोविंद बोलानु मेरी राधा रुक्मणी, गोविंद बोलानु मेरी राधा रुक्मणी, गोविंद बोलानो मेरी राधा रुक्मणी, गोविंद बोलानो मेरी राधा रुक्मणी। ऋषि मुनि बोला मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी, ऋषि मुनि बोला मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी। ऋषि मुनि जपदा मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी, ऋषि मुनि बोला मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी। कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी। मेरी बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याल मेरी राधा रुक्मणी। रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरी राधा रुक्मणी। रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरो राधा रुक्मणी, रास की रचैया मेरी राधा रुक्मणी। राम राम राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरो राधा रुक्मणी। मेरी बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी, मेरी बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी, बात सुन्याला मेरी राधा रुक्मणी। रात दिन गाणु मेरी राधा रुक्मणी, रात दिन गाणु मेरी राधा रुक्मणी, राधा दीन जानो मेरी राधा रुक्मणी, राधा दीन जानो मेरी राधा रुक्मणी। साधु संत योगी मेरी राधा रुक्मणी, साधु संत योगी मेरी राधा रुक्मणी, साधु संत योगी मेरी राधा रुक्मणी, साधु संत योगी मेरी राधा रुक्मणी। कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी, कृष्ण कृष्ण बोला मेरी राधा रुक्मणी। रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रसैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरी राधा रुक्मणी, रास को रचैया मेरी राधा रुक्मणी। ये की भक्ति कार्य मेरी राधा रुक्मणी, ये की भक्ति कार्य मेरी राधा रुक्मणी, ये की भक्ति कर मेरी राधा रुक्मणी, ते की भक्ति कर मेरी राधा रुक्मणी। ये शनि मनाया मेरी राधा रुक्मणी, ये शनि मनाया मेरी राधा रुक्मणी, तुझे सही मनावा मेरी राधा रुक्मणी, जैसे मनावा मेरी राधा रुक्मणी। अमृत बोलानो मेरी
गोविंद बोलाणो मेरी राधा रुक्मणी, गोविंद बोलाणो मेरी राधा रुक्मणी। राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी। राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी, राम राम बोला मेरी राधा रुक्मणी। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य परंपरा की जय। कन्नारेश्वर महादेव की जय। ये निष्कर्ष है। मनुष्य के सामने ये निचोड़ है। हम हमेशा भगवत भजन करते रहें। तुलसीदास जी भी लिखते, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। जगते जिंदवा राम नाम बोल दे रहा, काम काज कर दे रहा जो ने આપણું કામ કરી દેવાનું, પરંતુ હું કામ એનું સમજણું કે ये पेट पहनता है, यू काम ये शरीर रखने ले और ही ना कुछ खाणु खाणु शरीर रखणो। और शरीर से क्या चैन करूं, मुख्य काम क्या है को भगवान को भजन करूं चैन। राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी न दीन दयाल को शब्द पड़ेगा कान। कभी तो सुना लो अम्मे हमारी छुई, हमारी वाणी कभी तो उसके कान में जाएगी। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज ध्यानियों का है महाराज, आज ध्यानियों का यज्ञ है। ये कन्नार देवता की ध्यानियां हैं। और हमने सुना था सिद्धेश्वर महाराज की ध्यानियों ने भी किया धनारी में, और भी आगे सुन रहे हैं कि मुखबा की ध्यानियां भी कर रही हैं। वहां भी हमारा एक विद्यार्थी व्यास रूप में गया हुआ है। ध्यानियों, ये इन इष्ट देवताओं की कृपा हो रही है आप लोगों के ऊपर, जो आपके मन में ये प्रेरणा दी है। ऐसा तुमको करना चाहिए। ये इन देवताओं की कृपा है। क्यों? आपके घर गृहस्थी को ये स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आपकी घर गृहस्थी को ये आनंदित करना चाहते हैं। इसलिए यज्ञ तो एक बहाना है, यज्ञ तो एक बहाना है। और कन्नार देवता ने आपको अपने स्थान पर बुलाना है, ये एक बहाना है। इसलिए अहो भाग्य है आपका, आप अपने इष्ट देवता के चरणों में आकर के इष्ट देवता को मना रहे हैं। इस इष्ट देवता से प्रार्थना करना, हे प्रभु हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि हम सनातन धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे। नोटिस या कहें चिबिटियायूं पहनू तुम्हारे सामने नोटिस या कहें भगवान को नोटिस हो, भगवान की चेतावनी आई आंख पहनू। ध्यान रखा, ये नोटिस हमेशा अपना मन में धारण करया। वर्जन ये नोटिस पर लिखूं तय को आचरण कर दे रहा। अरे राम भजन में चौकस रहना। ऐच बिटिया आयो भगवान को बोले क्या, राम भजन में चौकस रहना, नहीं तो फिर पछताएगा। अरब खरब का गर्भ तुम्हारा, कुछ तेरे काम न आएगा। अरब खरब का कथें चाट वो तुम सब ये की छोड़ दो। अरबपति को छुट्टी, खरबपति को छुट्टी हो गया। वो भारतवर्ष का एक बड़ा सेठ है अंबानी,
अब यार मार वहीं बेचार मार एकदम दे टीवी पर मार वहीं क्या लील तो मार वहीं तू तो बहुत बड़ू धनवान है। ये धन किसी का नहीं होता है। यदि धन कमाना हो राम भक्ति के बराबर कोई धन नहीं है, कृष्ण भक्ति के बराबर कोई धन नहीं है। मैं पागल थे, मैं तो आप डेरो खूब संपन्न आदमी थे और कथा माँ में सबको गुरु थे, सबको गुरु मैं हूँ कथा माँ वर तकी रहा तो जो तो न मालूम कई घोड़ा पर कख ले जाना तो कई डांडी पर डांडू डांडू ले जाना तमसन पर कादिते ननो तो यूं डांडू पर तब तो ये ठीक हो गया था। तब तो जो छे अपनो उद्धार न थे वणिया ये वजह सी ये भजन पर ध्यान रखा। राम भजन में चौकस रहना, राम ना राम भजन में चौकस रहना, राम भजन में चौकस रहना, नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा। राम भजन में चौकस रहना, 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 नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा। अरब खरब का गर्भ तुम्हारा, अरब धर्म का अरब खरब का गर्भ तुम्हारा, अरब धर्म का करम तुम्हारा, कुछ तेरे काम न आएगा, कुछ न काम आएगा। राम भजन में चौकस रहना, राम भजन में चौकस रहना, राम भजन में चौकस रहना, राम भजन में चौकस रहना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आपका और हमारा जो मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है 84 लाख योनियों के बाद हुआ है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से सुनियाला ढंग से 84 लाख मेंढ का भी अमैत है, छेवाड़ भी अमैत है, गोरु भैंस भी अमैत है, कीड़ा कटकोड़ा सब अमैत है। भगवान की पत्नी के कृपा वही कि मन की चौला मिली और क्या मिली मन की चौला। ए मन की थोड़ा समझने की कोशिश करके को मैं यो ही चौला याक यही मनुष्य जीवन एक मनुष्य जीवन है जो मनुष्य जीवन अपने को समझ सकता है कि मैं 84 लाख योनियों की कुटुंबदारियों से निभ करके आया हूं, सारी कुटुंबदारियां छूट गई हैं। आज ये विशेष है क्या कोई कुटुंबदारी? ये छूटने वाली नहीं है क्या? बाप ने छोड़े, दादा ने छोड़े, वर हम भी छोड़ने वाला भैया। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं, शंकराचार्य जी का बहुत बढ़िया ग्रंथ है। शंकराचार्य जी को जानते हैं आप, जो लिखी पढ़ी है वो जानते हैं, अज्ञान लोग नहीं जानते हैं। शंकराचार्य जी जो हैं भगवान शंकर का अवतार लेकर के ये दंडी बन करके आए हैं। शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान दंड रूप धारण करके शंकराचार्य का रूप ग्रहण किया है और तब जाकर के
उन्होंने अधर्म अज्ञान का नाश किया है और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। वही अपने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विप्रत्वमस्मात् परम। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। अहो भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन जिनको मिल गया, अहो भाग्य है। कोई पुण्य थे तो मारू कर जो ये 14 माह आया, कई जन्म को पुण्य थे ये 14 माह आया। और ये 14 माह एक तय जीवन भर भजन करया जगते जिंदा, वाह जगते जिंदा। आज यूं ध्यान का यज्ञ से यज्ञ सी यूं कुटियारू ली जानु बांधी कि गुर्ज थे या कायू दंड लेगते और दंड थे तो मुंग और यंत ही बोल या कि शंकराचार्य ने यु दंड धारण करो तू और तब देखते हैं धर्म की स्थापना करी। बहुत अज्ञान फैला हुआ था भारतवर्ष के अंदर, संसार के अंदर बहुत बड़ा अज्ञान फैला हुआ था। उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने दंड धारण करके जो है वो समस्त अज्ञान का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कन कन थे तबरी याग 4 बाग दर्शन थे, 4 बाग दर्शन। 4 बाग दर्शन बोल दो तू महाराज, 4 बाग दर्शन बोल दो तू। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जगते बल अमजिना तगते घ्यो प्याओ बल घ्यो। वह नहीं पैसा तो ऋण करा, ऋण करा वर तब लिया तब खरीदते घ्यासनी वर तब प्यावा तब मोटा बना वर तब संसार का भोग भोगा। ये ना नास्तिक थे वया। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे ये चोलन मारी नणु तब नहीं घ्यू मिलना, ये वैसी पहली ख्याल वाली घ्यू ये नहीं ना नास्तिक थे आया। उन नास्तिकों की बुद्धि आस्तिक करने के लिए भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर रूप में आए और तब जाकर के वो अज्ञान दूर किया। तो सज्जनों महापुरुषों, इस यज्ञ से आज ऐसी गठड़ी बांध करके जाओ कि हमने जब तक जीवन धारण किया करना है तब तक भगवत भजन करते रहे, काम काज करते रहो, राम नाम जपते रहो। क्या वह पढ़ोण वाले तुम पढ़ोण वाले ने कोई बात नहीं, जगते तुम पढ़ोण लगे तक पढ़े कर ढंग से पढ़ाए वाह। और अध्यापक को नियम जाने तुम कहते हैं बोला पहले पढ़ी नौनु ट्यारा ने 41 वर्ष तक रहे मैं अध्यापक। ये सब ये गधेज बैठा ये सब पढ़ाया, गोपाल मणि पढ़ाई, गोपाल मणि भी जी को खूब पीटी पाटी पढ़ाए, आज विश्व प्रसिद्ध हुए। जितने व्यास हैं, जितने आज कथावाचक हैं, जितने संस्कृत और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, इस शरीर ने उनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत की है, जिससे आज जो है आपकी संस्कृति की रक्षा हो रही है। आपकी संस्कृत और संस्कृति आज तुम्हारा जो रुमा भामन का खना आयो, हमारे विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, वो आपके घर में पंडिताई कर रहा है। अगर ये विद्यालय नहीं होता तो आज आपके उत्तरकाशी में ब्राह्मण मिलना मुश्किल था। इसलिए जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये संस्कृत महाविद्यालय की रक्षा का दायित्व मैं आपके ऊपर देता हूं। क्यों? हमारा शरीर अवृद्ध हो गया है। मैं तो खैंची गा देगी। ये राधेश्याम जी टाइम बोली मैंने कहा प्रबंधक बनना है तुमको, ये ध्यान रखना। और प्रबंधक बना करके मैंने कहा मैं संन्यास ले रहा हूं, आपको प्रबंधक बनना है। या कहें को खैंचे ऐसू डिग्री कॉलेज को विभाग अध्यक्ष क्या देवेंद्र पैनुली
देवेंद्र फडणवीस दिसंबर में महाराज रिटायरमेंट हुआ, मैंने कहा आ जाओ, राधे श्याम जी की तो उन्नति करनी है, इनको तो उपाध्यक्ष बनाना है और तुम प्रबंधक बन जाओ। कि हाँ गुरु जी जो आज्ञा आपकी है। तो ये नियम मेरा आज तय जो संभालियो विद्यालय आगे आपके ऊपर है। ये आपका कल्प वृक्ष है विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय, जिसने उत्तर काशी की जो गरीबी थी सारी धो करके रख दी। आज गरीब, आप गरीबी नहीं है, ब्राह्मणों में कहीं गरीबी नहीं है। ब्राह्मण आकर के जो है आपके घरों के अंदर जो पूजा पाठ करता है इस विद्यालय की देन। इसलिए ध्यान रखना, इसकी रक्षा भी आपके ऊपर है और आपकी स्वयं की रक्षा भी आपके ऊपर है। तो जब तक बेटा जिंदे रहोगे तब तक इस बूढ़े के बचनों को ध्यान रखना कि आप बुढ़िया थे आयो, डंड लेते थे वो आयो, वर होते बोल लग्यूं जगते जिंदर अला, तकते भजन करया। राम भजन में चौकस रहना, नहीं तो फिर पछताएगा। अरब खरब का गर्भ तुम्हारा कुछ तेरे काम न आएगा। राम भजन में चौकस रहना। जथ्या अमारू बैंक बैलेंस ये कि छोड़ दो हुआ नोंदो मार दगड़ी, जथ्या लटपट संभालू टियारा हो ये कि छोड़ दो। और यहाँ तक ये शरीर को भी जला देते हैं लोग, ये तेरा नहीं है। इसलिए अंतिम में एक भजन के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यज्ञ का समय अपना होता है और यहाँ पर मुझे लगा है कि क्या नाम, बहुत प्यारा बच्चा है जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वही है ना वो नागेंद्र जी आए ना आपके साथ। परसों मैंने वहाँ अम्मा जी के पास सुना उनको, मुझे बहुत मेरे हृदय में बैठ गया ये बच्चा, मेरे हृदय में बैठ गया। ऐसे देश के कर्णधार लड़के चाहिए। मोदी जी कहते हैं 100 बच्चे लाओ देश के ऊपर जो न्यौछावर हो जाए, जिनके अंदर गूढ़ संस्कृति भरी हुई है, गूढ़ जो है अपनी भारतवर्ष की परंपरा भरी हुई है। ऐसे बच्चों की हमको आवश्यकता है। तो एक बच्चा परसों जो भाजपा का अध्यक्ष है, इस जिला अध्यक्ष है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ इनकी वाणी से परसों और आशीर्वाद भी दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम यहीं नहीं रहोगे, तुम बहुत ऊंचे उठ जाओगे, बहुत अच्छे पद पर तुम काम करोगे। तो मैं चाहूँगा उनकी वाणी भी थोड़ा हमको सुनने मिले। तो अब अंत में आप इस बात को नोट करना, क्या झूठी जग की झूठी माया, झूठी जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठी जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने जानी तेरी माया। किसने जानी तेरी माया, किसने जानी तेरी माया। किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हर ऋषि मुनि कर जान, हर ऋषि मुनि कर जान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान।
भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बनाया मंदिर आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में 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 तू ही मन में तू ही बन में तू ही मन में तू ही बन में तेरे रूप अनूप जहान तेरे रूप अनूप जहान बना मन मंदिर आलीशान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बनाया मंदिर आलीशान। कृष्णचंद्र भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य परंपरा की जय गन्नारेश्वर महादेव की जय व्यासदेव भगवान की जय शिव पुराण भगवान की जय समस्त जनता जनार्दन की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जयकाराय वीर बजरंग बली भगवान की जय ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।